तो नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल एसडी इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा शॉर्ट न्यूमेरिकल्स पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिजिक्स चैप्टर 5। अधिकतर न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। मैं बात करूंगा आज पहले न्यूमेरिकल की कि एक चुंबक के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है। चुंबक का चुंबकीय गुण तथा उसके निरक्षीय स्थिति में 20 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए, भाषा बहुत हद तक डिपेंड करती है कि क्वेश्चन की भाषा कैसी है। 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन शॉर्ट में पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक चुंबक के अक्षीय स्थिति, अब ये चुंबक अगर ये है, ये इसकी अक्ष हुई और ये इसकी अक्षीय स्थिति है, मतलब चुंबक के मध्य बिंदु से 10 सेमी दूरी पर, यानी यहां से दूरी नापी जाएगी 10 सेमी दूरी पर अक्ष पर, यह कोई बिंदु है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। चुंबकीय गुण का मान ज्ञात करना है चुंबक के। देखिए, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है B = μ0/4π 2m/r³। जब भी चुंबक के कारण पास किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में मुझे तीव्रता ज्ञात करनी होगी, मैं इस सूत्र का यूज करूंगा, B = μ0/4π 2m/r³। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि फिजिक्स जाननी है, फिजिक्स को आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। न्यूमेरिकल्स तभी होंगे जब फॉर्मूले याद हो, और फॉर्मूले याद तब होंगे जब उनके एलिमेंट्स पता हो। वे फॉर्मूला ये जो आपके सामने फॉर्मूला है अक्षय स्थिति का, ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? B, M, R, μ0, 4π2। B क्या है? बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक के समीप कोई बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, 2 एक संख्या, M चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और R चुंबक के मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। B का मान दे रखा था 2 × 10⁻⁴, मैंने लगाया। μ0/4π का मान है 10⁻⁷, मुझे याद होना चाहिए, 2 की जगह 2। M मुझे ज्ञात करना है और R का मान चूंकि 10 सेमी था, मैंने 10 सेमी को मीटर बनाया। मीटर कैसे बनाया? 100 से भाग करके। और जब मैं 10 सेमी को 100 से भाग करूंगा तो क्या होगा? 0.1। और क्यूब का मतलब क्या है? यहाँ पर क्यूब का मतलब यहाँ है कि 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, 3 बार, यानी 0.001, या उसका एक जगह 10⁻⁻3 मैंने गुणा भाग किया और मुझे एम की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे सवाल कहा गया उसके मीन्स चुंबक के निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होगी? यह कोई चुंबक थी, ये उसकी अक्षीय स्थिति है, मध्य बिंदु से ऊपर चले जाए 90 डिग्री पर, तो ये निरक्षीय स्थिति होगी। 20 सेमी दूरी पर, R की जगह 20 सेमी यानी 0.2 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो अक्षीय की अपेक्षा आधी होती है। वहां पर फॉर्मूला था μ0/4π 2m/r³, और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होगा μ0/4π m/r³। μ0/4π का मान 10⁻⁷, m की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की, वो लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि चुंबक वही है, चुंबक बदली नहीं गई है। R का क्यूब 20 सेमी का क्यूब, मैंने गुणा भाग किया, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक भी होता है, वो होता है, क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार हमने देखा अक्षीय और निरक्षीय दोनों का फॉर्मूला हमने करना सीखा। 3.5 सेमी त्रिज्या की, ये त्रिज्या है 3.5 सेमी, एक ही त्रिज्या है तो R = 3.5 सेमी। मैं कह सकता हूं 3.5 गुणा 10⁻⁻2, 3.5 गुणा 10⁻⁻2। वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर धारा को I कहेंगे, I = 10 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, M बराबर होता है NIA। क्योंकि मुझे A नहीं दे रखा है,
त्रिज्या दे रखी है तो मैं एक ही जगह लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो बातें होती हैं। एक तो यहाँ ये है कि मैं n का मान क्या लगाऊं, 1। क्यों? क्योंकि मुझे दे नहीं रखा है। i का मान 10, पाई का मान 22/7 भी लगा सकता हूं और 3.14 भी, पर चूंकि r का मान 3.5 दे रखा है तो मुझे 22/7 लगाने में फायदा है, मुझे गुणा भाग इजी पड़ेगा। 7 × 5 = 35, 3.5 गुणा 3.5 और r का वर्ग तो 10⁻⁻4 आएगा, क्योंकि सेमी है, सेमी को गुणा करते हैं 10⁻⁻2 से, और जब मैं 10⁻⁻2 का वर्ग करूंगा तो वो हो जाएगा 10⁻⁻4। कैलकुलेशन मुझे करनी आनी चाहिए और मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी कि पाई का मान भी अपने अनुसार 22/7 या 3.14 जो हमें इजी हो, जिससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमें वो रखना चाहिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो छोटा सा क्वेश्चन है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस है। देखिए क्षैतिज पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, और उसके दो अगर मैं घटक कर दूं, एक एच एक बी। एच होगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का पहला शब्द होगा एच, क्षैतिज घटक को हम एच से व्यक्त करते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक को वी। एच और वी दोनों के मान 0.5 गॉस है। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होगा B = h² + v²। h का मान 0.25, 0.5 का वर्ग, v का मान 0.25। क्योंकि यहाँ मात्रा गॉस है तो मैंने यहाँ भी मात्रा गॉस लगाया। ये आंसर आ गया। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है और टेस्ला भी। आगे बात करते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, एक जरा सा फॉर्मूला चेंज है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है V वर्टिकल। उस स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है, थीटा। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है V = h tan थीटा। फॉर्मूला वैसे भी लिखने को आता है काफी बार कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध बताइए। V = h tan थीटा। V की वैल्यू पुट की, h की वैल्यू पुट की, tan थीटा tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। कैलकुलेशन किया, मात्रक आ गया टेस्ला। क्योंकि यहाँ टेस्ला था तो यहाँ भी मुझे टेस्ला लिखना पड़ा। अगर ये h का मान या v का मान गॉस में होता तो ये भी गॉस में ही मैं लिखता। मात्रक जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा ही आंसर में हमें मात्रक देना होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ऊर्ध्वाधर घटक के मान का √3 गुना है। क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक मतलब h, ऊर्ध्वाधर घटक v का √3 गुना है, मतलब h = v/3। ये मैंने tan थीटा = v/h पर न्यूमेरिकल अभी किया था। h की जगह v/3 लगाया, v से v कैंसिल हुआ, 1/√3 और थीटा का मान आता है 30, 1/√3 में। इस प्रकार एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, v = h tan थीटा या tan थीटा = v/h। आगे हम चलते हैं। सेम क्वेश्चन जो पहले लिया था। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है। क्षैतिज घटक h, नति कोण 60 डिग्री है। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। जो अभी एक फॉर्मूला कराया था मैंने, h = b cos थीटा। इस फॉर्मूले में h क्षैतिज घटक है, b संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा नति कोण है। cos 60 का मान 1/2 होगा। कैलकुलेशन करके हम गुणा भाग कर लेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक 0.35 गॉस है। क्षैतिज घटक भी 0.35 है और ऊर्ध्वाधर घटक भी 0.35 है। उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। नमन कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा = v/h, 0.35/0.35 1, और tan थीटा में एक मान होगा थीटा = 45 डिग्री। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं और पिछले 5 वर्षों में आए हुए हैं, जो आपके यूपी बोर्ड में आए हैं, उन्हीं को हमने उठाया है। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी v क्षैतिज घटक का √3 गुना है, v क्षैतिज घटक का √3 गुना है, हमें नति कोण का मान ज्ञात करना है। वही बार बार फॉर्मूला आ रहा है, tan थीटा = v/h, v की जगह √3h मैंने लगाया, h से h कैंसिल हुआ, tan थीटा = √3 और थीटा = 60 डिग्री।
अगला क्वेश्चन लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें याद हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम का ऋण आवेश होता है। 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, त्रिज्या को मैं आर कहूंगा, आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, या मैं कह सकता हूं 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर। जब 5 गुणा 10 की घात 15 चक्कर पर सेकंड, चक्कर पर सेकंड ये n अपॉन टी का मान है। n अपॉन टी चक्कर 5 गुणा 10 की घात 15, टी बराबर 1 सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए Q के दो फॉर्मूले बताए थे, Q बराबर IT और Q बराबर NE। I बराबर आया NE बटा T, मैंने N और N बटे T का मान लगा दिया है 5 गुणा 10 की घात 15। E का मान आपको याद होना चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात -19, गुणा भाग किया, ये आ गया एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण का दूसरा एक फॉर्मूला होता था M बराबर NIA, N की जगह 1 लगाया, I लगाया, A की जगह पाई आर स्क्वायर और वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया M का इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर मैंने बताया कि फॉर्मूला जो M बराबर NIA है उसमें N का कोई मात्रक नहीं होता, I का मात्रक एम्पियर और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी देखने में लंबा चौड़ा लगेगा पर इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, आता बहुत जाता है बोर्ड एग्जाम में। और वैसे भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, हम बोर्ड एग्जाम की चिंता ना करें, वो अपने आप ही होता चला जाएगा। न्यूमेरिकल भी आपको करने आ जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 100 फेरो वाली, 100 फेरो वाली का मतलब है यहाँ n, 15 सेमी गुणा 10 सेमी क्षेत्रफल है, एरिया 15 गुणा 10 150, और 150 के साथ सेमी को गुणा करते हैं 10 की घात -2 से, दो बार गुणा करेंगे 10 की घात -2 से। दो बार क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि दो बार सेमी आ रहा है। मैंने दो बार 10 की घात -2, 10 की घात -2, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 150 गुणा 10 की घात -4। बी बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला 1 है, बी का मान 1 दे रखा है। कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर 0.2 एम्पियर। कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर है। देखिए इस लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिए जो मैंने लिखी है, कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर है। जिस क्वेश्चन में तल आ जाता है हमें एंगल तल से नहीं लगाना होता, हमें अक्ष से लगाना होता है, और तल अक्ष के लंबवत होता है। अगर ये तल है तो अक्ष के लंबवत होगा, और इस क्वेश्चन में समांतर की वजह से कोण 0 नहीं लगेगा क्योंकि तल आ गया। अगर अक्ष आता तो थीटा 0 लगाते, तल आया है तो थीटा का मान हम हमेशा 90 में से घटाकर लगाएंगे। 90 माइनस 0 इज इक्वल टू 90। अगर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में कहीं पर भी आंसर जो फॉर्मूला आता है उसमें थीटा आएगा तो 90 लगाऊंगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये आता लिखा हुआ, क्या आता कि तल 30 डिग्री कोण से, तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो मैं क्या करता यहाँ पर, यहाँ 30 घटाता और थीटा की वैल्यू 60 लगाता। इस बात को याद रखना है, तल के क्वेश्चन में थोड़ा सावधानी हम रखेंगे। फिलहाल मुझे बलाघूर्ण ज्ञात करना है। बलाघूर्ण का फॉर्मूला होगा 2 बराबर mb sin थीटा। मुझे थीटा दे रखा है 90 लगाया मैंने, मुझे बी भी दे रखा है 1, पर मुझे m का मान नहीं पता है। m का मैंने पहले अलग मान निकाल लिया है, m बराबर NIA, n की वैल्यू 100, I की वैल्यू 0.2 और A की वैल्यू 150 गुणा 10 की घात -4, m का मान आया 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टो बराबर mb sin थीटा, m और b और थीटा के मान लगाए और मेरा आंसर आ गया। केवल इस बात को रिपीट करता हूं कि जिस क्वेश्चन में तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दे रखा हो वहां हम कोण 90 में से घटाकर यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये ग्रीन वायर है एक, उसमें तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने जानबूझ के ऊपर को लगा दिया, कुछ दे तो रखा नहीं है कि धारा नीचे को बह रही है ऊपर को। एक इलेक्ट्रॉन है तार से 10 सेमी दूरी पर, ये एक इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का, ये इलेक्ट्रॉन है और 10 सेमी दूरी पर है, यानी 10/100 यानी 0.1 मीटर दूरी पर ये है। हवा में निर्वात
10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की धारा से, इसका वेग दे रखा है 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, कितना चुंबकीय क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता था B बराबर म्यू 0/4 पाई 2I अपॉन आर। B बराबर म्यू 0/4 पाई का मैंने मान लगाया 10 की घात -7, 2 की जगह 2, I की जगह 5, R की जगह 0.1 और मैंने गुणा भाग करके 10 की घात -5 टेस्ला आया। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा ज्ञात करने के लिए अपने आप अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को तार में धारा की दिशा में रखो। जब आप अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और अपनी उंगलियों को इस इलेक्ट्रॉन की ओर कर दो, सभी उंगलियों को लंबवत, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ पुश करेगा, इस पेपर बोर्ड के अंदर की तरफ वो लंबवत, तो ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लगेगा। F बराबर QVB sin थीटा, Q मैंने इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाया, V वेग लगाया इलेक्ट्रॉन का 10 की घात 6 और चुंबकीय क्षेत्र जो ज्ञात किया था वो आ गया है, वही लगा दिया और इतने न्यूटन का बल मुझे लगा इस पर लगेगा, उस इलेक्ट्रॉन पर जो तार के पास से गुजरेगा। तो इस प्रकार हम ये न्यूमेरिकल बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है और हमें दिशा ज्ञात करनी आती है तब। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी 0.53 गुणा 10 की घात -10, 2.3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, V 2.3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण की गणना कीजिए। चुंबकीय गुण का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है M बराबर EVR/2। मैंने 1/2 लगाया, E का मान पता ही आपको 1.6 गुणा 10 की घात -19, V का मान दे रखा है, R का आपको गिवन है, वैल्यूज पुट की और M की वैल्यू आ गई मेरी एम्पेयर मीटर स्क्वायर में। एक न्यूमेरिकल और इसी टाइप का आता है और ये 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद आ गया होगा, नाभिक के चारों ओर 6.6 गुणा 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये स्मॉल v आ गया वेग, 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या r, 0.7 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.7 गुणा 10 की घात -10 मीटर, इसके तुल्य धारा और चुंबकीय गुण की गणना कीजिए। धारा का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा IT बराबर NE, I T की जगह मैंने 2πr/v लगाया, ये परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक चक्कर माना और एक चक्कर में लगा समय आवर्त काल या परिक्रमण काल होता है, जिसका मान होता है 2πr/v। n की जगह 1 लगाना पड़ेगा फिर, और I की वैल्यू आ गई EV/2πr। मैंने 2πr की वैल्यू अलग से हल किया जानबूझ के, जिससे यहाँ हल करना आसान पड़ जाए। 2 पाई का मान जानबूझकर 22/7 लगाया, क्योंकि r का मान में 7 है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2πr की वैल्यू 44 × 10⁻⁷ आ जाएगा। I बराबर EV/2πr, वैल्यूज पुट की, एम्पेयर आ गया। M बराबर EVR/2 में वैल्यूज पुट की और M का मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आराम से इसे लाइटली क्वेश्चन को लिया कीजिए। जब आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी इजी लगेंगे। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है B, टेस्ला, T फॉर टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मान है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 4.5 गुणा 10 की घात -2 जूल का बलाघूर्ण। देखिए चुंबकीय गुण को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और बलाघूर्ण को टो से। चुंबक के चुंबकीय गुण का मान क्या होगा, चुंबकीय गुण का मान और बलाघूर्ण के मान में संबंध होता है टो बराबर MB sin थीटा। टो M की वैल्यू लगाई, B का हमने ऊपर देख ही लिया 0.5 टेस्ला, sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार इस चैप्टर के कई फॉर्मूलों पर आज हमने बात की। हमने बात की अनंत लंबे तार के ऊपर और साथ में दो तारों के बीच बल की हमने बात की है, और हमने बलाघूर्ण और बलिघूर्ण की बात की।
एक न्यूमेरिकल और बहुत छोटा सा लेता हूँ। एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, ये n है, 800 फेरे, तथा इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 गुणा 10⁻⁴ वर्ग मीटर है, कैपिटल ए। इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 3 एम्पियर। क्या ये परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करेगी? बिल्कुल करेगी। जब हम परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, उनके जो ये पार्ट्स हैं इनके बीच बलयुग्म कार्य करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक में लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। और हम चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे m बराबर NIA से, जैसा कि कई फॉर्मूले आप तक हो चुके हैं, न्यूमेरिकल हो चुके हैं। n की वैल्यू 800, I लगाया, A लगाया और मात्रक आया एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्यों आया? n का कोई मात्रक नहीं, I का एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर, और वो भी ऊपर दे रखे थे। इस प्रकार एक अलग संख्याओं से भी एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल आता है, उसकी हम बात करते हैं, सेम है। इसमें केवल संख्या बदली गई है, 2000 फेरे, n बराबर 2000, A 1.6 गुणा 10⁻⁴ वर्ग मीटर, धारा 4 एम्पियर। ये भी न्यूमेरिकल NCERT का है और पेपर में बोर्ड में आया है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव 36 से 22 डिग्री कोण पर नीचे की ओर झुका है। देखिए ये क्या है 22 डिग्री? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच का कोण है, और क्षैतिज दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण को हम नतीया नमन कोण कहते हैं, थीटा। ये थीटा की वैल्यू है 22 डिग्री। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.35 गॉस है। क्षैतिज घटक को H कहते हैं हम, और यहाँ पर मुझे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। H बराबर B cos थीटा, H की वैल्यू 0.35, B cos 22, cos 22 का मान 0.927, और ये वैल्यू आपको दी जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम में लिखी जाएगी। B इज इक्वल टू 0.35 अपॉन 0.927, 0.377 गॉस। क्योंकि ये गॉस है तो यहाँ भी हमें गॉस लिखना पड़ेगा। आपको मेरे ख्याल से आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा है और बार बार ज़्यादा आते भी हैं। धन्यवाद।